मन टॉक्स की ओर से माइंडफुलनेस मन से में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऑडियो में हम अपने मन को और इसकी सोच में खो जाने की आदत को समझेंगे। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहे हैं कि हमें विचारों के बारे में ज़्यादा सोचने का समय या मौका ही नहीं मिला। विचार क्या है, वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, और कभी कभी ये हम पर इतना हावी क्यों हो जाता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जागरूक नहीं होते तो हम अपने मन की बनाई कहानियों में खो सकते हैं। हम और कहानियाँ घड़ते जाते हैं, और यही कहानियाँ जब भावनाएं और व्यवहार बन जाते हैं जो समझदारी भरे नहीं होते, तो इनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन माइंडफुलनेस की मदद से हम इन विचारों को, खुद को और हमारी बनाई हुई कहानियों को समझ सकते हैं, और शुरुआती दौर में ही पहचान लेते हैं कि ये बस एक विचार के बाद दूसरा विचार ही है। जैसे माला में एक के बाद दूसरा मोती होता है। जब हम इस तरह से कहानी को समझ सकते हैं तो हम इस एक विचार को आसानी से छोड़ सकते हैं, और ऐसा करने से ये हम पर अपनी पकड़ खो देता है। रिसर्चरों यानी शोधकर्ताओं ने पाया है कि विचारों में खोया हुआ मन अक्सर दुखी होता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको जागरूकता लाने में मदद करता है, जिससे आप उन कहानियों को छोड़ सकते हैं जो वास्तविक नहीं हैं, और ये आपके और आपके विचारों के बीच थोड़ी सी दूरी पैदा करती है, ताकि आप थोड़ी शांति का अनुभव कर सकें। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि विचार क्या है। न्यूरोबायोलॉजी के हिसाब से दिमाग के अंदर ये बस एक न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल से दूसरे न्यूरॉन तक जाती हुई बिजली की एक लहर है, बस। ये इतना सरल है, तो फिर ये हम पर इतना हावी क्यों हो जाता है, और ये सोच हमारी ज़िंदगी में इतना दुख और तनाव क्यों पैदा करती है। दरअसल इसका ज़्यादातर संबंध हमारे दिमाग में सुरक्षा के लिए बनी एक खास व्यवस्था से है, जिसका इस्तेमाल हम ठीक से करना भूल गए हैं। न्यूरोबायोलॉजी की भाषा में हमारा दिमाग अच्छी बातों के लिए नॉनस्टिक पैन के टेफलॉन जैसा है, जिन पर वो टिकती नहीं, और बुरी बातों के लिए वेलक्रो जैसा है, जो उन्हें पकड़ कर रखती हैं। इसका मतलब ये है कि हम नकारात्मक चीज़ों को तुरंत और लंबे समय तक याद रखते हैं, और उनके इर्द गिर्द कहानियाँ बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो आपको वो बात लंबे समय तक याद रहती है, और उसका आप पर गहरा असर पड़ता है। आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, और फिर लंबी कहानियाँ भी बना सकते हैं। वहीं अगर कोई आपको गले लगाता है या आपके बारे में कुछ अच्छा कहता है, तो वो कुछ सेकंड के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसका असर टिकता नहीं। आप इस बात को खास कर अपने मित्रों, ऑफिस वालों या परिवार लोगों के साथ महसूस करेंगे। वो आपके साथ अच्छे से पेश आ सकते हैं, आपके बारे में 100 बातें अच्छी कर सकते हैं,
लेकिन एक भी बुरी बात या एक भी छोटी बुरी घटना हुई तो आप उसी के बारे में सोचते हैं। अच्छी बातों के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छी बातें जल्दी से भूल जाते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव और दुख का कारण बनता है। असल में यह सुरक्षा प्रणाली बहुत पहले बनाई गई थी ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमारे लिए क्या खतरनाक है और हम उन बातों को बार बार अपने मन में दोहरा सकें ताकि हम अपना बचाव कर सकें। उदाहरण के लिए जब हम एक सांप को देखते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या वह जहरीला है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर वह एक कोबरा होता तो आपके दिमाग में ये बात बहुत मजबूती से बैठ जाती ताकि अगली बार आप उसे देखकर लड़ सकें या भाग सकें। लेकिन एक सुंदर तितली को पहचानना उतना ज़रूरी नहीं है। वो आएगी और चली जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ये नकारात्मक अनुभवों पर ध्यान देने की व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। लेकिन आज की दुनिया में ये हमारे लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं हैं, यदि आप अपने विचारों के प्रति सचेत नहीं हैं, तो आप लगातार नकारात्मक चीज़ों पर ही ध्यान देते रहेंगे, है ना? तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो इस बात को और अच्छी तरह समझाएगी। हम सभी की तरह एक महिला थी जो बहुत व्यस्त थी। बच्चों को स्कूल भेजकर और घर के काम निपटकर उसे जल्द ही काम पर जाने के लिए बस पकड़नी थी। सुबह की भाग दौड़ के कारण उसे कुछ खाने का समय भी नहीं मिला था। एक ज़रूरी कॉल पर बातें करते करते वह घर से निकली। बस स्टॉप के पास उसकी नज़र एक बिस्कुट की दुकान पर पड़ी। फ़ोन पर बात करते करते उसने बिस्कुट खरीदे। सोचा कि मैं बस में बैठकर खा लूँगी और फिर बातचीत में व्यस्त हो गई और बस स्टैंड पर बैठ गई। बात करते करते अचानक उसकी नज़र कोने में बैठे लड़के पर पड़ी जो वही बिस्किट का पैकेट खोलकर खा रहा था। यह देखकर वह औरत मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके दिमाग में ऐसे विचार आने लगते हैं, ये लड़के हमेशा ऐसा ही करते हैं। उसका गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रही थी उससे भी ऊंची आवाज़ और गुस्से में जवाब देने लगती है। और इस बीच वो देखती है कि उस लड़के ने दूसरा बिस्कुट उठा लिया है। अब तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। अपने कॉल पे कहती है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और फिर वह उस लड़के को घूर कर देखती है। उसके हाथ से पैकेट लेकर ये जताने की कोशिश करती है कि ये बिस्कुट मेरे हैं। लड़के की तरफ गुस्से से देखते हुए वह एक बिस्कुट उठाती है और खाती है। वहाँ वो लड़का उसे देखकर मुस्कुराता है और अपना सर हिलाते हुए एक और बिस्कुट लेता है। ये बात उस औरत की बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो वो पैकेट उठाती है और जो भी बिस्कुट उसमें बचे हैं उसे अपने मुंह में ठूसना शुरू कर देती है। तभी बस आ जाती है तो वो उड़ती है और उसकी तरफ बढ़ती है। जब वो टिकट
लेने अपने पर्स में हाथ डालती है तो वहाँ उसे बिस्कुट का एक पैकेट मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। बिस्कुट का पैकेट तो हमेशा से उसके पर्स में ही था, लेकिन वो सुबह से इतनी व्यस्त थी, फ़ोन पे इतने तनाव में थी कि उसने सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, बस मान लिया कि उस लड़के ने उसके अपने बिस्कुट खा लिए, जबकि हकीकत ये थी कि लड़के ने अपने खुद के बिस्कुट खरीदे थे और वो अपने खुद के बिस्कुट खा रहा था। अब वो औरत बहुत शर्मिंदा थी और उसे अपने आप पे गुस्सा भी था कि उसने कितनी नासमझी की। वहीं दूसरी तरफ वह लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह लड़का शायद घर जाकर अपने परिवार से बोला होगा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। मैं बस स्टैंड पर बड़े मज़े से मेरे बिस्कुट खा रहा था। अचानक एक महिला बहुत तनाव में थी। वो मेरी बगल में बैठी और अचानक से मुझे गुस्से से देखने लगी और फिर मेरे बिस्कुट का पैकेट छीनकर उसने उसमें से खाना शुरू कर दिया। कितनी अजीब चीज़ हुई। मुझे उसके लिए बुरा भी लगा। मैं तो बस हंस पड़ा था और यही उम्मीद कर रहा था कि उनका बाकी का दिन इससे बेहतर गुजरे। अब आप ही सोचिए, दोनों में से किसकी जिंदगी ज़्यादा तनाव मुक्त और स्वस्थ होगी? दोनों में से कौन होगा जिसे भविष्य में ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी रोग का खतरा हो सकता है? एक और बड़ा सवाल ये है कि दोनों को ऐसा लगा कि उनके बिस्कुट खाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया और हाव भाव में बहुत अंतर था। एक ने भावुक होकर बहुत गुस्सा दिखाया और अपना हक जताने लगी। वहीं दूसरा व्यक्ति इस पूरे अनुभव को मजाक में ले रहा था और उसने हक जताने के बजाय बांटना सही समझा। दोनों के साथ एक ही चीज़ हो रही थी, है ना? दोनों के मन में यह विचार आया कि मेरे बिस्कुट खाए जा रहे हैं और दोनों ने उस विचार को सच मान लिया। तो यहाँ सीखने के लिए कुछ बातें हैं। पहली यह कि अगर हम बस एक पल के लिए रुक कर देखें कि क्या ये विचार सच में सही है, तो शायद इससे मदद मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सच भी है तो भी क्या हम इसे थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी करुणा और खुले मन के साथ ले सकते हैं? सभी विचारों को सच मानकर उनसे लड़ना क्या ज़रूरी है? जैसा आपने पहले के तनाव प्रबंध ऑडियो में जाना होगा, जब हम किसी बहुत मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल, एक तनाव हार्मोन बनाता है। ये हमें लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह हमारे शरीर की सुरक्षा कार्य प्रणाली है। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें एक पल सांस लेने का समय नहीं मिलता, रुकने का मौका नहीं मिलता या गहराई से सोचने का समय नहीं मिलता, तब हमारा तनाव अक्सर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों न हो, जैसे कि कोई आपसे बिस्कुट शेयर करे, तनाव हमें लड़ने के लिए तैयार रखता है। यह आपकी गलती नहीं है, ये हार्मोन का असर है।
और ऐसी बेशुमार काल्पनिक लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते हम बहुत थक जाते हैं। इन विचारों को, इन काल्पनिक लड़ाइयों को छोड़ने के लिए एक सरल सा उपाय है। एक लंबी सांस लीजिए, अपने शरीर को थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत कीजिए और देखिए, 1-2 पल के लिए अपने विचारों को छोड़ सकते हैं। लड़ाई के विचार हमें हर चीज से जुदा करती है, अपने आप से भी। आपको निमंत्रण है कि अपनी सांसों की लहरों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपने आप से जुड़ेंगे और इससे आप दूसरों से भी जुड़ना शुरू कर सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ हमेशा हमारे खिलाफ नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत ही आसान काम है। एक गहरी सांस जो आप अपने लिए, अपने साथ ले सकते हैं, ना कि अपने खिलाफ। तो बस इस कहानी की कुछ मुख्य बातें याद रखें। सबसे पहले, जब हम तनाव में होते हैं और हमारे पास चीज़ों को समझने का समय नहीं होता, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं और हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। हम विचारों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लोग हमेशा मेरे दुश्मन क्यों हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी बातें बढ़ती जाती हैं। जब हमारे पास सांस लेने के लिए और सोचने के लिए थोड़ा समय और जगह होती है, जब हम अपने जीवन में थोड़ा हास्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी हम विचारों और उनसे बनाई गई कहानियों के बीच थोड़ी दूरी बना सकते हैं। इस जगह में दूसरों से जुड़ने, देखभाल करने, करुणा दिखाने और शायद खुशी की भी संभावना होती है। और आपके पास ये आज़ादी है कि आप एक बेहतर और ज़्यादा समझदारी भरा रास्ता चुनना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये यात्रा बहुत अच्छी होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।